वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं विज्ञान भारती फर्स्ट। ये हमारी लेटेस्ट सेशन बच्चों 2025 एंड 26 की बुक है। आज हम सॉल्व करेंगे इकाई 13 ऊर्जा। आइए सॉल्व करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। क, किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो बच्चों, कोई कार्य जब किया जाता है तो वो किस पर निर्भर करता है? दूरी तथा ऊर्जा पर, ऊर्जा तथा विस्थापन पर, बल तथा विस्थापन पर, दूरी तथा बल पर। तो बच्चों, किया गया कार्य जो है वो निर्भर करता है बल तथा विस्थापन पर। ठीक है, दोनों पर, बल तथा विस्थापन पर। अब मान लीजिए कि ये एक दीवार है। ठीक है, ये एक दीवार है। इस पर कोई आदमी बल लगा रहा है। ठीक है, ये दीवार है, इस पर आदमी धक्का दे रहा है, बल लगा रहा है। अब क्या ये दीवार एक आदमी के धक्का देने से खिसकेगी? नहीं खिसकेगी। तो यानी इस दीवार के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो यानी इस पर विस्थापन नहीं हुआ। तो यहां पर बल तो लग रहा है लेकिन विस्थापन नहीं हो रहा, इसलिए हम कहेंगे कि यहां पर कार्य क्या है? कार्य शून्य है। ठीक है, इसीलिए कार्य किस पर निर्भर करता है? बल और विस्थापन दोनों पर। ख, निम्नलिखित में से किस दशा में कार्य नहीं हो रहा है? गेंद को आगे खिसकाना। तो बच्चों, जब गेंद एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो विस्थापन हो रहा है, तो कार्य हो रहा है। धनुष से तीर चलाना, तो धनुष से तीर चलाने में भी तीर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा और बल तो लग ही रहा है, इसलिए इसमें भी कार्य हो रहा है। गुलेल से पत्थर को फेंकना, बिल्कुल सही है। गुलेल में भी हमने बल भी लगाया और पत्थर से फेंकेंगे तो पत्थर दूसरी जगह जाएगा। तीसरा जो है हमारा, यहाँ पर हमें थोड़ा संशोधन करना है। बोझे को सिर पर रखकर खड़ा रहना। अगर हम बोझ को सिर पर रखकर खड़े रहेंगे तो क्या होगा कि विस्थापन नहीं होगा, बल तो लगेगा लेकिन विस्थापन नहीं होगा, तो इस दशा में कार्य नहीं होगा। चलता है बच्चों अगर वो, तो कार्य होगा। ठीक है, तो यहां पर आप थोड़ा संशोधन कर लें। ग, जैव मात्रा किसे कहते हैं? फसलों को, कोयले को, फसलों के अवशेष को, या फल व सब्जी को? तो फसलों के अवशेष को बच्चों हम जैव मात्रा कहते हैं। घ, शरीर का ताप बनाए रखने में सहायक है। जंतु अपशिष्ट, ईंधन, ऊनी कपड़े या भोजन? तो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है बच्चों, वो भोजन की वजह से नियंत्रित रहता है। ठीक है, इसके अलावा ऊनी कपड़ों से हम बाहरी तौर पर उसको थोड़ा बहुत ठीक कर सकते हैं, लेकिन मेन इसका आंसर क्या होगा? भोजन। अंगा, निम्नलिखित में कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो पहले हमें जानना होगा कि अनवीकरणीय क्या होता है, अनवीकरणीय क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों, ऊर्जा के दो तरह के स्रोत होते हैं, एक होते हैं अनवीकरणीय और दूसरे होते हैं नवीकरणीय। नवीकरणीय वे ऊर्जा स्रोत होते हैं जिन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं समय के साथ। ठीक है, पुनः प्राप्त कर सकते हैं और ये जल्दी नष्ट नहीं होते। ठीक है, ये जल्दी नष्ट नहीं होते। अनवीकरणीय क्या है? इन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए हमें बहुत ज्यादा समय लगता है और या तो एक बार खत्म हो गए तो प्राप्त ही नहीं हो सकते। ठीक है, और ये समय के साथ जल्द ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, मतलब हमारे पास ये बचेंगे नहीं। अनवीकरणीय के उदाहरण हैं जैसे कि पेट्रोल, डीजल, है ना, ये सब एक बार खत्म हो गए तो फिर इनको बनने में चूंकि इतने ज्यादा साल लगते हैं बच्चों, तो ये बचेंगे ही नहीं, तो हमें मिलेंगे कहां से? और नवीकरणीय है जैसे सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा। तो फिलहाल अभी तो हमारे पास बहुत सारा जल और सौर ऊर्जा है, और समुद्री ऊर्जा जैसे ज्वार भाटा ऊर्जा, तो इन सबको हम नवीकरणीय में रखते हैं। और अनवीकरणीय में पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम इत्यादि को, कोयला वगैरह को हम रखते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये हो गए अनवीकरणीय और नवीकरणीय। डीजल, पेट्रोल या जल ऊर्जा, तो अनवीकरणीय नहीं है पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है? अनवीकरणीय नहीं है यानी नवीकरणीय है। तो इसमें से नवीकरणीय कौन है? जल ऊर्जा। तो इस पर हम लगा देंगे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश से शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो भोजन करने से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। यहां पर हम भर देंगे भोजन। प्रकाश की उपस्थिति में डैश अपना भोजन बनाते हैं। तो हमने बचपन से पढ़ रखा है कि प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। भाप के इंजन का आविष्कार डैश ने किया था। किसने किया था बच्चों? जेम्स वॉट ने। बात अब बच्चों यहां पर कमेंट में आप मुझे बताएंगे, ठीक है, कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था? बादलों की गर्जन में डैश ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है बच्चों? ध्वनि ऊर्जा होती है। ठीक है,
अब आप कहेंगे थोड़ी सी प्रकाश ऊर्जा भी होती है, तो हाँ थोड़ी सी प्रकाश ऊर्जा होती है, लेकिन मेनली ध्वनि ऊर्जा होती है, ठीक है। और गर्जन में पूछा है तो गर्जन में ध्वनि ऊर्जा ही हम लिखेंगे। प्रश्न 3, निम्नलिखित चित्रों को देखकर ऊर्जा के रूप लिखिए। तो यहाँ पर खिंची हुई रबर है और बहता हुआ पानी, तो इसमें कौन सी ऊर्जा है बच्चों? इसमें यांत्रिक ऊर्जा है। यहाँ पर गतिमान तीर है और पानी भरने, चाबी भरने के बाद जो है खिलौना है, तो इसमें भी कौन सी ऊर्जा है? यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। अब इसमें कौन सी ऊर्जा है बच्चों? तो हम बताएंगे यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है इसमें? स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। और इसमें गतिज ऊर्जा, ठीक ऐसे यहाँ पे क्या है? गतिज ऊर्जा, और यहाँ पे क्या है? स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको डिनोट भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट हम लिखेंगे यांत्रिक ऊर्जा। अब यहाँ पर भोजन दिया है और सेल दिया है, तो इसमें कौन सी ऊर्जा होती है बच्चों? इसमें होती है रासायनिक ऊर्जा। यहाँ पर हमारा स्वरित्र दिया है, तो ध्वनि ऊर्जा, देखिए यहाँ पर लिख ही दिया, ध्वनि ऊर्जा श्रवण की संवेदना उत्पन्न करती है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते थे कि ध्वनि ऊर्जा। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से ऊर्जा के नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय स्रोत को छांटकर लिखिए। इधर हमें नवीकरणीय लिखना है, इधर अनवीकरणीय। तो वायु, जल और सौर ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय, जबकि कोयला, डीजल और पेट्रोल क्या है? अनवीकरणीय। अभी इसके बारे में हमने पीछे बात कर ली है। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों को पूरा कीजिए। दिए गए चित्र में यांत्रिक ऊर्जा के उदाहरण लिखिए। तो यांत्रिक ऊर्जा के उदाहरण है बहता हुआ जल, चाबी वाला खिलौना, गतिमान तीर और खिंची हुई रबर। ख, दिए गए चित्र में कार्य के तीनों पद्धति में मात्रक लिखिए। तो कार्य का बच्चों एसआई पद्धति में मात्रक होता है जूल, ठीक है। एसआई पद्धति में मात्रक क्या है? जूल। सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक है अर्ग, ठीक। एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक है किलोवाट। यहां पर बच्चों हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।